हम लोग अभी 1 फरवरी को जो बायोलॉजी का एग्जाम बिहार बोर्ड लेने जा रहा है, उसका सबसे गेसिंग और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो अभी पूछा जाएगा, वो कमजोर से कमजोर बच्चे एग्जाम से 1 घंटा पहले देखे और एग्जाम में जा करके निद्रोक लिखे। ऐसा क्वेश्चनों के साथ हमने गेसिंग करके आपको दे रहे हैं, जो बिहार बोर्ड ने लगभग पूछे जाने वाली क्वेश्चन है और VVI 100% पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमारे पास लगभग अभी 45 क्वेश्चन है, जिसमें से हम अभी 45 क्वेश्चन करने के बाद आपको बेहतर रिजल्टों के साथ सामना करवाएगी। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, पक्षियों एवं कीटों का पंख क्या होते हैं? तो अक्सर हम लोग देखेंगे कि पक्षी और कीट कभी से मिलता जुलता नहीं होती है, बिल्कुल दोनों भिन्न जाति का है, भिन्न आकार की है। तो पक्षियों का पंख और कीटों का पंख बिल्कुल भिन्न होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये असमजात अंग है। कौन से अंग है? असमजात। एक होती है समजात और एक असमजात। जिस जीव जंतु का शरीर का अंग एक दूसरे से मिलता जुलता हो वो हो जाता है समजात, और जिन जीवों या पक्षियों कीट पक्षियों का अंग एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है वो असमजात हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकिडना। एकिडना क्या है? तो ये योजक गड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज क्या है? आखिर घोड़े का पूर्वज क्या है? तो घोड़े का पूर्वज हो जाएगा इयोहिप्सम। क्या हो जाएगा? इयोहिप्सम। अगली 4 नंबर क्वेश्चन है, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो बायोफॉर्म का जो इस्तेमाल जो किया जाता है, ये बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है अमीबिया पेचिस में। अमीबिया पेचिस में। क्वेश्चन नंबर 5 है, AIDS का कारक क्या है? तो AIDS का कारक जो है वो काम जो करती है HIV में काम करता है। HIV में काम उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टी लिप्सोसाइट कहाँ का उत्पादन है? तो अस्तित्व मजा में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिफोसाइट के ऊपर क्या होता है? तो लिफोसाइट के ऊपर जो होती है वो IgD होती है। क्या होती है? IgD हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था? आखिर रेबीज का जो कुत्ते दो को काटने के बाद रेबीज बीमारी होती है, तो रेबीज का बीमारी जब उत्पन्न हुआ तो उसका टीकाकरण जो होता है, उसका इंजेक्शन जो होता है, उसका सुई जो है, आखिर किसने खोज किया? तो पास्चर। पास्चर का पूरा नाम होता है लुई पास्चर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिस्टामिन संबंधित क्या है? तो हिस्टामिन संबंधित जो है वो एलर्जी से है। क्या से? एलर्जी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा है, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाते हैं? तो किनके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है? तो यहां पर हो जाएगा ट्यूमर को। क्या बोला जाता है? ट्यूमर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैंसर का उपचार कहाँ होती है? तो कैंसर जो बीमारी है इसका उपचार जो है वो हो जाता है शल्य चिकित्सा में। क्या हो जाती है? शल्य चिकित्सा में। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 है, रुक्षांश की अधिकता कहाँ होती है? तो रुक्षांश जो होती है उसका अधिकतांश जो है घास में होती है, भूसा में होती है और चारा में होती है। जो हरा घास जो जानवरों का चारा होता है उसमें रुक्षांश सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना क्या कहलाती है? तो कृत्रिम मतलब बेहतर तरीके से, उन्नत किस्म मतलब नए नए तरीकों से, संकर नस्लों के लिए क्या सबसे ज्यादा बेहतर होती है? तो वीर्य संचयन जो है वो सबसे बेहतर माना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट क्या है? तो ये हो जाता है, ये समुद्री एक मछली हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण जो है, शहद मध होती है, तो मध का जो निर्माण सेवक मक्खियां करती है। कौन सी मक्खियां? सेवक मक्खियां। आखिर एक चीज और हमें जानना है कि मक्खियों का रानी किसे, जो मधुमक्खियों का सबसे जो राजा होता है मधुमक्खी रानी होती है। उसी के सहायता से सभी मधुमक्खी वहां पर मौजूद होती है और वो फूलों से रस लेकर करके और वो जो है से अपना शहद बनाने का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेवक मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुर्गियों में कौन सा प्रचलन बीमारी है? आखिर मुर्गियों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली और खतरनाक बीमारी
कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 17, मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो मेहसाना जो प्रजाति है वो भैंस की प्रजाति। किसकी प्रजाति है? भैंस की। क्वेश्चन नंबर 18, एक ही नस्ल के पशुओं को बीच प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो अंतः प्रजनन, माने एक ही नस्ल को पशुओं में विशेष जनन होते रहते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सिरहंड किसकी किस्म है? तो ये भेड़ का किस्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, खच्चर की उत्पत्ति में किनका माध्यम संकरण होती है? तो खच्चर या खच्चर से एक चीज बात याद आता है कि गांव ग्राम में बहुतों बच्चे जो होते हैं, बहुतों लोग होते हैं, किसी को खच्चर बोल देते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन को जवाब सुनने के बाद आप किसी को यदि खच्चर कहते हैं तो भाई आप समझ सकते हैं कि वो किसका बच्चा हो सकता है। इसलिए खच्चर कहने से पहले आखिर क्वेश्चनों को हम विशेष रूप से जान लीजिए कि आखिर जो कोई मनुष्य को खच्चर कहता है मतलब वो किसको बच्चा बना रहा है। तो खच्चर का निर्माण जो होता है वहां पर नर घोड़ा होता है। घोड़ा का जो घोड़े जो होते हैं वो नर होते हैं, पुरुष घोड़े होते हैं, और गधा जो होती है वो मादा होती है, और दोनों के संलग्न के बाद जो उनसे बच्चा उत्पन्न होती है उसे खच्चर कहा जाता है। तो यहाँ खच्चर का उत्पत्ति में नर घोड़ा आ जाएगा और मादा में गधा आ जाएगा, और दोनों के मिलने के बाद जो बच्चे का जन्म होगा वो हो जाती है खच्चर। क्वेश्चन नंबर 21, वीर्य को किस में हिकीकृत किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कतला पाई जाती है। तो आखिर कतला किसमें पाई जाती है? तो अल्बिनीय जल में पाई जाती है। किसमें? अल्बिनीय जल में। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? तो ये मछली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो गन्ना का जो मान के चले कि जो गन्ना मतलब ईख जो होती है उसका जो एक सबसे बड़ी अनुसंधान करने का जो संस्था होती है वो है कंप्यूटर में है। कहाँ पर है? कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 25, सेक्रम जो है वार्षिकी की मूलतः उगाया जाता है। तो ये जो है भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन किया जाता है। तो ये कवक की सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैविक अणुओं की साइक्लोप्रेशन ए बनाया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा इसका आंसर 27 का, ट्राइकोडर्मी नामक कवक से बनाया जाता है। किसके? ट्राइकोडर्मिक नामक कवक से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन जो होता है एम्प्रेजिलिस कवक नाम से होती है। किसके? एम्प्रेजिलिक नामक कवक होती है उससे होती है। दूध से दही बनाने वाली जो जीवाणु को हम क्या कहते हैं? तो इसको होता है लैक्टोबैरियस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लैक्टोबैरियस कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 है, पनीर में विशेष प्रकार से किसका सुगंधित होती है? तो पनीर में जो है इसको पनीर को जमाने में सबसे बड़ी बात जीवाणु का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विभिन्न एल्कोहलिक पेयजल का निर्माण किस सक्रिय से होता है? तो किण्वन से होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। तो प्रत्येक जो अधिकांश प्रतिजैविक जो भी है वो जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाता है। किनके? जीवाणु की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो सिरका के उत्पादन में जो है एसिटोबैक्टर, किसका? एसिटोबैक्टर नामक जीवाणु का जो है से सूक्ष्म जीवों का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जैव प्रौद्योगिकी का उद्देश्य की पूर्ति किसका योगदान के लिए होता है? तो ये हो जाता है आणविक जीव विज्ञान के लिए। किसका? आणविक जीव विज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी यांत्रिकी को जो है पूर्ण योजन या डीएनए तकनीकी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डीएनए तकनीकी बोला जाता है। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए को देखने के लिए जो है हमें वहां पर जो है इसका एथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, टैक डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम को प्राप्त किया जाता है। तो इससे जो है थर्मस एक्टोबिटस से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एगारोज का उपयोग किससे किया जाता है? तो एगारोज का उपयोग जो है
इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कवक का किस एंजाइम से संबंधित है? तो कवक का जो है एंजाइमों की जो उसका सहयोग जो लेता है, तो यहां पर हो जाता है काइटिनेज का। किसका? काइटिनेज का प्रयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। तो प्राइमर्स का जो उपयोग होता है पीसीआर में किया जाता है। किसमें? पीसीआर में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कॉपर टी को रोकता है। तो कॉपर टी जो है वो किसको रोकता है? तो निषेचन को रोक देता है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होता है। किसके? जब संतति को जो है उत्पत्ति जो होता है एकल जनन यानी एक जनन द्वारा जब होती है, तब वो क्या कहलाता है? जब एक ही उसमें भाग लेता हो तब वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। यदि दो जीव उसमें भाग ले लेगा तो लैंगिक होगा, लेकिन यहाँ पर कहता है सिर्फ एक जीव ले रहा है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है, कौन सा पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलता है? तो नीला कुलेंजी है इसका आंसर। और वह कौन सा पुष्प जीवन काल में एक ही बार, माने वह कौन सा पौधा है, वह कौन सा पुष्प है जो अपने जीवन भर में सिर्फ एक ही बार खिलता है? तो वो आंसर हो जाता है बांस। तो यह बायोलॉजी का हमें क्वेश्चन जो अभी हम दिए हैं, ये आपको अभी रात में देखिए और सुबह एग्जाम में आप लिखिए। % पूछे जाने वाली ये क्वेश्चन हमने गेस करके आपको बीच दिया है, तो रात में पढ़िए और दिन में जवाब दीजिए।